परम आदरणीय मित्रों, आत्मीय प्रणाम। आप सबके लाड़ प्यार और दुलार के लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार हूं और जीवन भर आपका धन्यवाद अदा करता रहूंगा। कई बार इस तरह की चीज़ें सामने आती है कि साहब ढेर सारे प्रश्न हैं, तो कहाँ पूछूं, किससे पूछूं। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपके अंदर जो जो संभावित प्रश्न जन्म ले रहे होंगे, उन प्रश्नों के जवाब मैं आपको देने की प्रयास आज कर रहा हूं इस वीडियो में। और ये प्रश्न है आपके सिग्नेचर को लेके। देखिए, आपकी अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति अगर कोई दर्ज करता है तो वो है आपका सिग्नेचर। आप कहीं भी शादी में, समारोह में कहीं भी जाते हैं तो बड़े सज धज कर जाते हैं, तो फिर आपका सिग्नेचर भी उतना सजा हुआ धजा हुआ होना चाहिए और उसे बड़े प्यार और बड़े आत्मीयता से आपने उस सिग्नेचर को करना चाहिए। ऐसा मैंने पुराने वीडियोज़ में आपसे सिग्नेचर वीडियोज़ की सीरीज़ में कहा है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि जब आप हस्ताक्षर की बात करते, जैसे अंगूठा लगता था, फिर उसके बाद हस्ताक्षर होने लगे। हस्ताक्षर मतलब आपके द्वारा लिखे गए विशेष अक्षर जो आप लिखते हैं, आपके एब्सेंस में वो काम करते हैं। तो फिर इंसान ने अपना नाम लिखना शुरू किया और उस नाम को लिखने के तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी मनस्थिति को, आपकी स्थिति को, आपकी विचारधारा को, आपके बिहेवियर को, आपके व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करती है। और इसीलिए ये विज्ञान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में ये एक बड़ा रोल अदा करता है। तो आइए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर मैं आपसे बात कर रहा हूं और एक एक प्रश्न का मैं आपको जवाब दे रहा हूं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हमेशा बोलता हूं, नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो अपना प्यार दीजिए ताकि मैं चुपके से आपके मोबाइल में आता रहूं और कुछ न कुछ आदान प्रदान हम लोग आपस में करते रहें। अगर किसी तरह की कोई वर्कशॉप न्यूमरोलॉजी या वास्तु पर या इस तरह के विषय पर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आज ही अपने आप को फ़ोन करें, रजिस्टर करें, आने वाली वर्कशॉप की जानकारी लें। बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न सिग्नेचर में कई बार हमारे दिमाग में आता है और वो पहला प्रश्न है कि साहब मेरा सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी के साथ कैसे होता है। मतलब क्या मुझे सिग्नेचर करने के पहले किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। देखिए, दो चीज़ें आपको यहाँ समझ लेना चाहिए। सिग्नेचर में दो महत्वपूर्ण चीज होती है। नंबर एक, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, अब क्या लिखना है यह आपको सिखाती है न्यूमरोलॉजी और कैसे लिखना है यह सिखाती है आपको ग्राफोलॉजी। तो सबसे पहले क्या लिखना है ये बहुत जरूरी। हो सकता है कि आपने सिग्नेचर में ग्राफोलॉजी के तो सारे लॉज आपने लगा लिए, नियम कानून लगा लिए, संपन्नता के, आगे बढ़ने के, उत्साह के, जोश के, जुनून के और लक्ष्य को हासिल करने के, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी पता लगा कि आपके एंटी नंबर पर आ रही है, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट से, सम्मानीय अनुभवी न्यूमरोलॉजिस्ट से ये जाने कि आपके नेम की स्पेलिंग में कोई सुधार तो नहीं करना है, वो कितने पर जा रही है और उसके बाद अब उसको लिखना कैसे है। तो याद रखें, पहले प्रश्न का जवाब हुआ कि हाँ, न्यूमरोलॉजी की मदद लेने के बाद अपने सिग्नेचर में जो भी आप बदलाव करना चाहते हैं वो आपको करना चाहिए। दूसरा प्रश्न अक्सर कई बार सम्मानीय सदस्यों का होता है कि मैं सिग्नेचर दूसरों के तो मैं देखता हूँ बड़े विशाल काय सिग्नेचर होते हैं, तो बड़े वैसे वैसे होते हैं, इस तरह का होता है, मैं तो साधारण सा अपना नाम लिखता हूँ। तो देखिए, क्या है कि पहली बात, सिग्नेचर क्लिष्ट होना ही नहीं चाहिए, सिग्नेचर कठिन होना ही नहीं चाहिए। सिग्नेचर में आपके द्वारा लिखी गई चीज़ें बड़ी साफ सुथरी नजर आनी चाहिए। तो अगर आप कोई सिंपल सा सिग्नेचर कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि उसमें कुछ गलत है। देखिए, साधारण सिग्नेचर आपकी एक सिंप्लिसिटी को इंडिकेट करता है, आप धरातल पर हैं इस बात को दिखाता है, आप बैलेंस्ड हैं, साफ सुथरे इंसान हैं और आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप कई ऐसे राजनेताओं के सिग्नेचर देख सकते हैं, आप कई ऐसे बड़े बड़े सफल लोगों के भी सिग्नेचर आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेंगे जिनके सिंपल सिग्नेचर हैं लेकिन फिर भी जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। तो जरूरी नहीं है कि आपके सिग्नेचर क्लिष्ट हो, जरूरी नहीं कि आपके सिग्नेचर बहुत ज्यादा सुंदर नजर आए, ऐसा कुछ नहीं। आप सिंपल अपना नाम भी लिखते हैं तब भी एक अच्छे सिग्नेचर में उन्हें गिना जाता है। बस आप उसमें ग्राफोलॉजी के और न्यूमरोलॉजी के नियमों को जरूर समझ लें और उस हिसाब से सिंपल से सिग्नेचर में कोई बदलाव कर सकते हैं तो आप करिए एंड कंटिन्यू करिए उस सिग्नेचर को। अगला प्रश्न कई बार लोगों के मन में यह भी आता है या इस तरह के प्रश्न उनके दिमाग में निर्मित होते हैं, वो ये है कि क्या मैं सिग्नेचर को कैपिटल लेटर में कर सकता हूं। देखिए, जब पूरा सिग्नेचर कैपिटल लेटर में आप करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा अहम को, ईगो को और मैं इन सब चीजों को इंडिकेट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पहला लेटर जो है वो बड़ा हो और कैपिटल हो और बाकी का सिग्नेचर आप जो है जैसे भी आप
अपनी कर्सिव राइटिंग में करते हैं उस हिसाब से करना चाहिए, वो ज़्यादा हितकर होता है। कई बार लोग संक्षेप में भी सिग्नेचर कर देते हैं, जैसे आर के लिख दिया बस, बाकी और कुछ भी नहीं लिखा, तो ये बड़ा आपको लिमिटेड कर देता है और थोड़ा सा आपको एक अलग तरह की पर्सनालिटी देता है। तो अच्छा ये है कि आप पूरा सिग्नेचर कैपिटल लेटर में न करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगला प्रश्न कई बार अक्सर इस तरह का भी आता है कि साहब चलिए मैंने सिग्नेचर बदल लिया और मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह भी ले ली और साथ में मेरे को जो भी उसमें करना था कर लिया, लेकिन अब मुझे उसकी प्रैक्टिस कितने दिन करनी चाहिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें प्रैक्टिस जब भी आप करें आपको एक प्लेन वाइट पेपर पर करना है, न कि लाइनिंग वाले पेपर पर। एक बात ये समझ लें। दूसरा, आपको कम से कम 24 बार रोज अपने सिग्नेचर को जो नए आपने डिज़ाइन किए उनको आप एक जैसे फ्लो में लिखें। तीसरी चीज़, उन सिग्नेचर के अंदर आप कोशिश कीजिए कि आपका एक जैसा फ्लो हो और साथ ही साथ ये भी कोशिश कीजिए कि आपका प्रेशर उसके ऊपर एक जैसा हो। अगर आपका प्रेशर कम ज़्यादा होता है इसका मतलब आपका स्ट्रेस लेवल कम ज़्यादा हो रहा है सिग्नेचर करने के दौरान। तो आप कोशिश कीजिए कि एक जैसे प्रेशर में आप सिग्नेचर को करें। और बात आ रही कितने दिन प्रैक्टिस करें, तो आपको हमेशा इस प्रैक्टिस को जब तक लीगली आप अपने सिग्नेचर को बैंक में या जहाँ जहाँ भी आपको उसको चेंज करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वहाँ चेंज करा लें, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस बंद करें। मेरी सलाह ये है। अदरवाइज आप 90 दिन के आसपास भी कर सकते हैं, आप 4 महीने भी उसको करिए, बट बेस्ट ये है कि आप कानूनी तौर पर जो भी बदलाव करना वो कर लें, तब तक आपको सिग्नेचर की प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। अगला प्रश्न अक्सर ये आता है, मैंने देखा है जनरली कि जब भी कंसल्टेशन के लिए हम बैठते हैं या कमेंट में कई बार क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं कि मुझे क्या नीचे अंडरलाइन खींचनी चाहिए या मुझे उसको कहाँ पहले खींचना चाहिए बाद में खींचना चाहिए। देखिए मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, इतने साल के अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये सपोर्ट लाइन आप इसे कहते हैं, ठीक है। आप ये कहना चाहते हो दुनिया से पहले मेरे को सपोर्ट करो फिर मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा, तो मुझे लगता है ऐसा ये दुनिया है नहीं। आप जीवन में खुद कुछ करिए और फिर अगर आपको सपोर्ट लगता है तो ये दुनिया आपके साथ आ जाती है। लेकिन आप बोले कि नहीं पहले मेरे को सपोर्ट करो फिर मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा, तो मुझे लगता है कि इस मानसिकता के साथ कम लोग आगे जा पाते। तो बेस्ट एक आप अपना सिग्नेचर 45-30 डिग्री के एंगल पर जब ऊपर की तरफ ले जाते हैं और उसके बाद नीचे आप लाइन को खींचें, तो मेरी निगाह में वो चीज़ मुझे ज़्यादा फिजिबल लगती है, मुझे ज़्यादा उचित लगती है। तो उस तरीके से आपको इसको करना चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि मेरे सिग्नेचर के अंदर तो मनी बैग नहीं बनता या मनी ट्रायंगल नहीं बनता या इस तरह के शब्द ही नहीं आते हैं, तो फिर मैं क्या करूं? देखिए बहुत सिंपल सी, मेरे पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा तो मैंने उसमें ये बताया है आपको कि अगर किसी कारण से इस तरह का कोई भी पैसे को आकर्षित करने वाले कोई भी इसमें टर्मिनोलॉजी आप नहीं बना पा रहे हैं या वो डायग्राम नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आप जो भी जीवन में लिखते हैं, जब भी लिखने का काम पड़ता है तो और उसमें अगर वो लेटर बन रहे हैं जिसमें आप मनी बैग या मनी ट्रायंगल या मनी बॉल बना पाते हैं, तो अपनी राइटिंग में भी उस चीज़ को करें, तब भी आपको वो फ्रिक्वेंसी आपको मिलना शुरू हो जाती है और उसका फ़ायदा आपको जीवन में मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ऐसा करिए उसकी जगह पर और उसको जीवन में आप आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है कि मनी बैग या जो मनी ट्रायंगल और बाकी की चीज़ें हैं, अगर ये पैसे के ही इंडिकेशन है तो फिर क्यों ना इनको बड़े बना दिए जाएं। तो मेरे सिग्नेचर पता लगा आपने भाई लिखा तो इतना बड़ा मनी बैग बना दिया या इतना बड़ा मनी बॉल आपने बना दिया सिग्नेचर करते समय। बेसिकली देखिए एक आइडियल और रियलिस्टिक साइज जो है वो हमेशा ठीक होती है। इससे ज़्यादा बड़ी अगर है और मेरे सामने अगर ऐसा कोई सिग्नेचर आता है तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन होगा कि ये आदमी ग्रीडी है या पैसे का लालची है। तो आपको कभी भी इन जितने भी सिंबल हैं जिनका आप अपने अंदर यूज करते हैं, तो वहां पर आप इनको एक ऑथेंटिक वे में आप इनको बनाइए और कभी इनको खुला मत छोड़िए। आपने वाई लिखा है या आपने जे लिखा है तो इस पूरे बैग को कंप्लीट कीजिए। खुला है तो आप पैसे का जाने का रास्ता भी छोड़ रहे हैं, तो आप पैसा आएगा लेकिन खर्चे भी होते चले जाएंगे। तो बेटर है कि आप जब भी इनको बनाते हैं तो एक रियलिस्टिक साइज में, देखने में अच्छे लगे, सुंदर लगे और बहुत ज्यादा बड़े ना हो, उस तरीके से आपको इसको स्थान देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या सिग्नेचर में मुझे मेरा नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम या सारा सरनेम के साथ लिखना चाहिए? कई बार ये भी मन में बात आती है। तो मैंने पुराने वीडियो की सीरीज़ में इस बात को बताया है कि आप अगर अकेला आपका नाम लिखते हैं तो क्या स्थिति बनती है, उसके साथ अगर आप सरनेम को लेकर के आते हैं तो क्या स्थिति बनती। बट यहाँ न्यूमरोलॉजी एक बड़ा रोल अदा करती है कि आपके नाम की जो नेम है इंग्लिश में आप लिख रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी आपके भाग्यांक और मूलांक के साथ में वो सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका एल्गोरिथम उसके साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उस हिसाब से आप उसका निर्णय लें। लेकिन अगर आप अकेला नाम लिखते हैं, वैसा समझें ग्राफोलॉजी के हिसाब से, तो आप सिर्फ अपनी स्वयं की उन्नति चाह रहे हैं,
रहे हैं और खुद के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपने अपने नाम के साथ परिवार का नाम भी लिखा है, तो इसका ये मतलब है कि उस उन्नति में परिवार सम्मिलित है और परिवार का सपोर्ट भी मिल रहा है, और आप आगे बढ़ेंगे तो उसका फायदा परिवार को भी मिलेगा। इस वजह से सजेशन ये दिया जाता है कि अपने नाम के साथ में अपने परिवार का सरनेम भी लिखना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है और आप ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके कुछ जनरल कॉमन क्वेश्चंस आपके मन मस्तिष्क में जो जनरली आते हैं उनका मैं जवाब दे पाया हूँ, जो मैंने अनुभव किया है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ चीज़ जानना चाहते हैं तो कॉमेंट में ज़रूर लिखिए, और कमेंट को प्रॉपर लिखिए। कई बार कुछ सम्मानीय श्रोता सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, कुछ लिख देते हैं मैं भी 8 नंबर का हूँ, तो इससे अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो मुझे पूरा क्लियर नहीं होता है। और अगर आप किसी भी तरह की वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो मुझे आवाज़ दें, मैं जीवन भर आपका हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को आत्मीय प्रणाम।